सुप्रभातम। एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10वीं के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज अपन अध्याय नंबर 2 शुरू करेंगे। अध्याय 2 का नाम है अपने अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये अपने अध्याय का नाम है और इन 3 बिंदुओं के बारे में अपन सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर विस्तार से आगे पढ़ेंगे। पहला बिंदु अपने आ रहा है अम्ल। तो अम्ल को ले रहे हैं सबसे पहले 2.1 पहला बिंदु ले रहे हैं, उसका एक बिंदु। 3 बिंदुओं के बारे में अपन पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। पहले ले रहे हैं अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, यानी एसिड। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं और एसिड यह लैटिन भाषा से लिया गया है और एसिड का अर्थ होता है खट्टा। अब इसका दूसरा बिंदु ले रहे हैं, इसके गुणधर्म में सामान्य। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कई बार देखते हैं अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं टेस्ट करने पर। और दूसरा बिंदु इसका अम्ल का, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब अपन के ध्यान में आ रहा है कि लिटमस पत्र क्या होता है। लिटमस पत्र 2 प्रकार के होते हैं, लाल और नीला। ये आपको बता दें, यह लिटमस पत्र लाल है ये, और ये है नीला लिटमस पत्र। और इनके बारे में सामान्य जानकारी। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है और इसका रंग बैंगनी रंजक का होता है और ये थैलोफाइटा समूह के लिसेन पादप से ये निकाला जाता है। दूसरा बिंदु, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए यह अम्ल है, तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अम्ल लेंगे एक परत नली के अंदर, यह परत नली है। परत नली के अंदर अम्ल लेंगे। ये ध्यान से धीरे धीरे डालना है परत नली में, वरना हाथ जल जाएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तेज होता है, सावधानी से ध्यान रहें कि बूंद नीचे न गिर जाए हाथ के पास, वरना हाथ जल सकता है। अब इसका बिंदु है नंबर 2, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अब ये लिटमस पत्र नीला है, ये इसमें से एक लेंगे। लेने के बाद में परत नली में तनु HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें डालेंगे परत नली के अंदर। देखिए ये धीरे धीरे अभिक्रिया हो रही है और ये नीला लिटमस पत्र लाल हो रहा है। देख लीजिए, ये नीला लिटमस पत्र लाल हो गया, तो ये अम्ल है। इससे पता लगा सकते हैं परत नली में अम्ल होगा। एक परत नली में क्षार भी रखेंगे, तो क्षार रखने पर इसमें नीले लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये नीला का लाल हो गया। ये इस प्रकार छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट अपन करके समझ सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु में आगे चलते हैं। देखिए इधर तीसरा बिंदु, संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज द्वारा ऑरेंज रंग। ये संश्लेषित सूचक होता है, अम्ल के साथ में क्रिया करवाने पर इसका मेथिल ऑरेंज का ऑरेंज कलर आ जाता है। ये संश्लेषित सूचक हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये फिनोल्फिन भी है इसके अंदर दिया हुआ। तीसरा नेक्स्ट बिंदु आता है फिनोल्फिन, ये भी संश्लेषित सूचक हैं। इसके अम्ल के द्वारा क्रिया कराने पर गुलाबी रंग का आ जाता है। रसायन प्रयोगशाला में बहुत सारे होते हैं केमिकल, इसके द्वारा छोटे छोटे प्रयोग करके अपन समझ सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु के अंदर आगे बढ़ते हैं, अम्ल के उदाहरण। अब अपन को जानकारी होनी चाहिए अम्ल कौन कौन से हैं। मान लीजिए आप रसायन प्रयोगशाला के अंदर चले गए, तो अम्ल और क्षार दोनों होंगे, तो अपन को जानकारी चाहिए। तो जानकारी के तौर पर इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे 5 सिर्फ। HCl ये अम्ल है, अम्ल के उदाहरण HCl यानी इसका रासायनिक नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रकार से 2 प्रश्न यहाँ बनते हैं।
यानी रासायनिक नाम भी आपको याद करना है और अणुसूत्र भी याद करने दोनों। तो HCl का रासायनिक नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और नंबर 2 पर आ रहे हैं HNO3। यानी HNO3 का रासायनिक नाम होगा नाइट्रिक अम्ल। और इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे परमाणुओं की संख्या को भी अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, नाइट्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन का 1 परमाणु है। दोनों तीनों मिलकर हो ये HNO3 हो जाएगा और नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 3 नंबर H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होगा और यह सबसे अधिक आजकल यूज में होता है, इसलिए अम्लों का राजा भी कहलाता है। उपयोग के अंदर अम्लों का राजा यानी अधिकतर सामग्री के अंदर इसका प्रयोग होता है। नंबर 4 CH3COOH और इसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट 5वां आपके हैं H2CO3, इसका नाम होगा कार्बोनिक अम्ल। ये 5 उदाहरण आपके अम्ल के पढ़े हैं। अब आपको ये जानकारी करनी है कि क्षार के भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो अम्ल और क्षार के एग्जाम्पल पढ़ने के बाद फिर प्रश्न एक पूछा जा सकता है कि भाई इसमें से निम्न में से अम्ल कौन सा है बताइए, क्षार कौन सा है। तो आपको एग्जाम्पल या उदाहरण आपको याद करने। सामान्य 5 उदाहरण दिए आपके क्षार के, अभी पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक अम्लों के उदाहरण भी हैं। इसके अलावा ये केमिस्ट्री लैब के अंदर तो ये मिलेंगे, इसके अलावा और स्थानों पर प्राकृतिक अम्ल मिलेंगे, उसके उदाहरण वो भी आपको जानकारी में होने चाहिए। पहला सिरका। अब सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्रश्न इस प्रकार से पूछेंगे कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये इसका हो गया जवाब। छोटे छोटे हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, याद रखेंगे। नंबर 2 संतरा ऑब्लिक नींबू, यानी संतरा और नींबू दोनों के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अपन बोलेंगे सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश के अंदर कई बार साइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं, दोनों ही सेम हैं। तीसरा इमली, जो अपन घर पर खाने में काम में लेते हैं, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये इसको एक बार याद करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएंगे। नंबर 4 टमाटर, जो अपन टमाटर घर में यूज लेते हैं सब्जी के अंदर वगैरह, सलाद के अंदर, तो कई बार ये आपको याद भी हो जाएंगे। जब आप घर पर टमाटर वगैरह सब्जी में यूज करेंगे या सलाद में यूज करेंगे, तो तुरंत आपको याद कर लेना है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो धीरे धीरे ऐसे भी याद करने का तरीका हो सकता है। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और दही, जब आप घर पर दही यूज करेंगे तो तुरंत ही अम्ल को याद कर लो, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे करते भी याद किए जा सकते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 6 चींटी, काली चींटी का डंक, यानी चींटी 2 प्रकार की होती है, काली चींटी भी होती है और लाल चींटी भी होती है। तो इनके जो डंक अगर मारती हैं चींटी ये या अपने हाथ पे चलती हैं तो कई बार डंक मारती हैं, तो काली चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के काटने पर थोड़ा सा जलन होता है, तो ये अम्ल के अंदर जाने से यहाँ जलन होगा हाथ पर। इसके बाद में चींटी होगी लाल चींटी का डंक अगर शरीर पर चमड़ी पर कोई काटेगी लाल चींटी, तो उस अपने शरीर के अंदर फॉर्मिक अम्ल चला जाएगा, तो फॉर्मिक अम्ल जाने से इस पर जलन होगा। नेक्स्ट 8वां बिंदु आता है नेटल का डंक। यह एक प्रकार का पौधा है, एक शाखीय पौधा है नेटल और एक प्रकार का पौधा है। इन पौधों के किनारों पर बाल के समान रोम होते हैं, तीखे होते हैं। अगर इन पौधों को छू लिया जाए तो इनकी बाल से स्रावित होता है मेथेनोइक अम्ल और हाथ के अंदर प्रवेश करेगा, चमड़ी के अंदर, और मेथेनोइक अम्ल के प्रवेश करने पर जलन होगा। पर इसका ट्रीटमेंट भी है। इन नेटल पौधे के आसपास आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, उसके आसपास डाक पौधा पाया जाता है। अगर डाक पौधे की पत्तियों को तुरंत उसको रगड़ा जाता है तो आराम मिलता है। नेक्स्ट नंबर 2 चारक के बारे में पढ़ेंगे। चारक, इसके गुणधर्म। पहला गुणधर्म, यह स्वाद में कड़वे होते हैं।
नंबर 2, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे अम्ल के अंदर किया था, ध्यान देंगे। सबसे पहले देख लीजिए, यह क्षार है NOS, ये क्षार है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये लिखा हुआ है NOS, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन। एक परत नली लेंगे, परत नली के अंदर क्षार को मिलाएंगे, मिलाने के बाद में देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो लाल लेंगे, ये लाल लिटमस पत्र हैं, इसमें से एक लेंगे, एक लेने के बाद में परत नली के अंदर इसको डुबोएंगे, और डुबोने के बाद में धीरे धीरे क्रिया हो रही है, और ये देखिए धीरे धीरे नीला हो रहा है, और ये धीरे धीरे देख लीजिए ये नीला हो गया। इस प्रकार आप पता कर सकते हैं कि भाई परत नली के अंदर क्षार ही था। अभी आपको बता दिया NOS था। अगर आपको जानकारी नहीं है, किसी ने मिला दिया आपका टेस्ट लेने के लिए, तो आप बता सकते हो, परत इसके ज़रिए बता सकते हो, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र के ज़रिए बता सकते हो। अभी देख लीजिए, अब ये नीला हो गया ये। तो इस प्रकार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्षार। नेक्स्ट बिंदु के अंदर आगे पढ़ते हैं, चलिए आगे। स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार करते हैं, चिकने होते हैं, ये साबुन के समान व्यवहार करते हैं। रसायन प्रयोगशाला के अंदर बहुत सारे मिलेंगे, तो छूने पर चिकने होते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला पढ़ेंगे KOH। अब इसका अणुसूत्र है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है। इसमें से दो बातें ध्यान करेंगे। अगर अणुसूत्र का रासायनिक नाम बोलें तो ये आ जाएगा, रासायनिक नाम का अणुसूत्र बोलें तो ये आ जाएगा, उल्टे आपको समझना है। तो इसका रासायनिक नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 2, नेक्स्ट NOH, अभी अपने लिया था परत नली के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम हो गया। नंबर 3 NH4OH, इसका रासायनिक नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये। नंबर 4 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये। नंबर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम हो गया। 5 अपन ने एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर क्षारक के लिए हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 के अंदर लवण, सामान्य जानकारी। लवण, अब लवण क्या होते हैं? तो अम्ल, अभी अपन ने अम्ल पढ़ लिए, क्षारक पढ़ लिए। तो अम्ल व क्षारक की क्रिया द्वारा, क्षार की जगह अपन क्षारक भी लिख सकते हैं। एक बिंदु अपन पढ़ेंगे अभी बाद में, अभी क्षारक लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, इनको भी क्लियर करेंगे आगे। नेक्स्ट, अम्ल व क्षारक की क्रिया द्वारा लवण व जल बनते हैं। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती हैं और इसके अंदर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती हैं। यानी कोई भी अम्ल लेंगे अपन, जैसे अम्ल के अंदर HCl है, क्षार लेंगे NOS लेंगे, NOS लेने के बाद में एक तो जल बनेगा और एक बार लवण बनेगा। तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, HCl है, NOS है, उसके ज़रिए समीकरण लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में इसके एग्जाम्पल, लवण के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे अभी अपन ने पहले पढ़े हैं अम्ल के उदाहरण, उसके बाद पढ़े क्षारक के उदाहरण, अब पढ़ रहे हैं अपन लवण के उदाहरण। अब तीनों को याद करने के बाद उसमें से मिक्स नहीं करना, अलग अलग उसको याद करना। लवण के एग्जाम्पल में पहला फर्क है NaCl, सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, NaCl सोडियम क्लोराइड। नंबर 2 Na2CO3,
इसका नाम रासायनिक होगा सोडियम कार्बोनेट। और तीसरा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। नंबर 4 में आ रहा है KCl पोटेशियम क्लोराइड। और नंबर 5 में आ रहा है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ये 5 प्रकार थे अपने लवण के। अब अंतिम में बिंदु पड़ेंगे सारक और क्षार में अंतर क्या है। कई बार प्रश्न नहीं आता है भाई सारक इसमें क लगा हुआ इसमें क नहीं है, तो इसके बारे में ज़रूर आपको जानना चाहिए। किताब के अंदर भी दिया हुआ है सारक और क्षार में अंतर क्या है। अब ये देख लीजिए, ये सारक लिखा हुआ है क, इसमें क्षार। अब इसकी परिभाषा अपन पढ़ रहे हैं। सभी सारक होते हैं, जो सारक जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। एक बार दोबारा सुन लेंगे, इसको ध्यान देंगे। सभी सारक होते हैं, क्षार भी होते हैं, सभी सारक होते हैं। जो सारक जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। इस प्रकार इसके बारे में भी जानकारी करनी चाहिए। एक प्रश्न आपके आता है